क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का पहला इतवार है। पूजन विधि का नया साल आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे सिविल ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है, ठीक उसी प्रकार हम क्रिस्तीय लोगों के लिए पूजन विधि का साल आगमन का पहले इतवार से शुरू होता है और प्रभु यीशु क्रिस्त का राजाति राजा का पर्व तक चलता है। इस पूरे पूजन विधि के साल भर माता कलीसिया हम लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त के रहस्यों के बारे में सिखलाती है ताकि हम एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सके। आगमन का पहला इतवार है। आज के तीनों पाठ हमें तैयारी करने के लिए न्योता देता है, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। क्रिसमस की तैयारी है। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह कहते हैं, प्रभु यह कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए कहते हैं, एक दूसरे को प्यार करो और हृदय को पवित्र और निर्दोष बनाए रखो, क्योंकि प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। आगमन काल है, तैयारी करनी जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु जल्दी ही आने वाले हैं। आगमन का मतलब है प्रभु का आना। प्यारे भाइयों और बहनों, तीन तरीकों से हम लोग प्रभु का आगमन के बारे में समझ सकते हैं। पहला है 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु क्रिस्त बेथलेहम में माता मरियम के द्वारा इस धरती पर आए। हम लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए मुक्तिदाता के रूप में आए और उसे हम लोग क्रिसमस के तौर पर मनाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म का दिन, जश्न मनाने का दिन। दूसरा है प्रभु यीशु क्रिस्त दोबारा आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त न्यायकर्ता के रूप में आएंगे। वे महिमा के साथ जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे और इसकी प्रतीक्षा में हम लोग प्रभु का इंतजार करते रहेंगे। और तीसरा है प्रभु रहस्यों द्वारा हम लोगों के बीच, हम लोगों के जीवन में आते हैं। हमारे दुखों में, हमारे संकट में, सुख में, प्यार में, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, लाचार व्यवस्था में रहते हैं, जब गरीबी का सामना करते हैं, तंगी में रहते हैं, प्रभु हम लोगों के जीवन में आकर गुजर जाते हैं। कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी महसूस करते हैं सैक्रामेंट्स द्वारा, कभी कभी नहीं महसूस करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आने वाले हैं। उनके लिए हमारी क्या तैयारी है? प्रभु को मिलने के लिए हमने क्या तैयारी की? सन 1912 में अप्रैल 15 तारीख को टाइटैनिक जहाज का नॉर्थ अटलांटिका में एक आइसबर्ग को जाकर टकराया और लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस घटना के बारे में बहुत सालों के बाद एक लेख लिखा गया था। उस लेख में लेखक ने एक सवाल किया था। सवाल कुछ इस प्रकार है, If we would have been on the Titanic when it sank, would we have rearranged the deck chairs? जब टाइटैनिक डूब रहा था, टूटकर डूब रहा था, अगर हम उस टाइटैनिक में तब होते
क्या हम लोग तब जो चेयर्स इधर उधर बिखरे हुए हैं उसे ठीक करने में समय बिताते हैं? शायद इस सवाल के लिए हम लोग हंस पड़ेंगे और कहेंगे कि इतना सारा जब शोर गलाबा हो रहा है, रोना धोना हो रहा है, लोग मर रहे हैं, पानी ऊंचाई तक आ रहा है, और हम में से कौन ऐसा होगा जो बिखरे हुए चेयर्स को ठीक करने में समय बिताएगा? शायद नहीं। हम लोग शायद सतर्कता के साथ, पूरे जोश के साथ अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ दूसरों को मदद करने के लिए भी, जान बचाने के लिए भी हम लोग उनकी मदद करते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का समय है। क्या हम लोग इतने व्यस्त हैं दैनिक जीवन में? हो सकता है हमारे ऑफिस में, हो सकता है स्कूल के काम में, हो सकता है हॉस्पिटल के काम में, हो सकता है घर परिवार में इतने व्यस्त रहते हैं, हो सकता है दोस्तों के साथ, हो सकता है पढ़ाई में, पार्टियां करने में, बीमारी, ट्रैफिक जाम, खरीदारी, बिजनेस, नौकरी, तरक्की, कॉम्पिटिशंस, एग्जाम्स। क्या हम लोग इन सारी चीजों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आगमन काल आकर चला जाएगा? क्या हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोग अपना जीवन का मकसद ही भूल गए हैं? क्या हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि ईश्वर ने हमें क्यों इस जीवन दिया है, इसे भी हम लोग भूल गए हैं? शायद प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन काल में हमें एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, एक छोटा सा पॉज लेने की जरूरत है, कि सोचने के लिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। जब प्रभु आएंगे क्या हम उनके लिए तैयार हैं? उनसे मिल पाएंगे? ये हम लोगों के सवाल है, क्योंकि सबसे शानदार चमक वाला सोना भी मंद पड़ जाता है और उसे पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है। सबसे मजबूत लोहे का औजार भी कुंद पड़ जाता है और उस पर धार चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। सबसे बेहतरीन बैटरी भी घिस जाती है और उसे दोबारा चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। हमारे ऊंचे आदर्श का पतन हो सकता है, हमारी इच्छा शक्ति की तीव्रता कम हो सकती है, हमारे आध्यात्मिक चेतनाएं मंद पड़ सकती है, हमारे शुभ संकल्प ढीले पड़ सकते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब के लिए आगमन काल इम्पोर्टेंट है। हम सब के लिए प्रभु आने का तैयारी करने की जरूरत है। तो आइए इस आगमन काल में हम आध्यात्मिक रूप से तैयारी करें ताकि हम सब हर्षोल्लास से क्रिसमस मना सकें। आमीन।